भारतीय जनता पार्टी की जो गंदगी है उसको मैं बहुत करीब से देख सकी। उस सत्ता से डरना छोड़ दिया है जो जरा सा कुछ कहते ही लोगों को देशद्रोही कहने लगती थी। असल में अनपढ़ लोग ना सनसनी पैदा करने के लिए बहुत सी बातें करते हैं। कभी बोलते हैं खान मार्केट गैंग, कभी बोलते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग, कभी बोलते हैं अवार्ड वापसी गैंग। वहाँ के होटल्स में अचानक जाइए, आपको सारे बीजेपी के नेता वहीं मिलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं भारत जोड़ो यात्रा में लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से लोग कांग्रेस से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं आपको सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगा दोस्तों, इस बीच जो शख्स पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नजर आती थी, आज वो राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए नजर आ। मैं बात कर रहा हूँ विंग कमांडर अनुमा आचार्य की। दरअसल मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा वजह क्या है। इनके सामने मैं सबसे पहले इनसे जानने की कोशिश करूँगा। मैम, आप पहले प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए नजर आती थी, आप प्रधानमंत्री के साथ फ़ोटो भी शेयर करते हुए नजर आती थी। आज आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, राहुल गांधी के साथ आपकी तस्वीरें देखी जा रही हैं, आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते हुए नजर आ रही हैं। क्या वजह है इसकी? देखिए, देश का जो फौजी होता है वो हमेशा देश की सरकार के साथ होता है। उसका राजनीति से ज़्यादा वास्ता नहीं होता। बस वो ये समझता है कि मेरा देश लोकतांत्रिक है। तो जिस समय मैं अपना स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले रही थी, मैंने सोचा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बहुत अच्छे भाषण देते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, तो मैंने सोचा कि वो भी वैसे ही लोकतांत्रिक मूल्यों को पसंद करने वाले इंसान होंगे। और जिस तरह का प्रचार हुआ, देखिए पूरा देश आज भी उनके उस प्रचार के चपेट में है। लेकिन मेरे साथ माँ सरस्वती की कुछ ऐसी कृपा है कि मुझे जो भी गलत होता है बड़ी जल्दी समझ आता है। तो जब तक तो मैं किसी राजनीतिक पार्टी को मैंने पास से देखा नहीं था, तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बड़ा अच्छा समझती थी। उनसे मिलने का मौका मिला तो मैंने सोचा मैं 7वें आसमान पर हूँ। और प्रधानमंत्री जी का एक शुक्रिया ज़रूर अदा करती हूँ मैं कि उन्होंने मुझे अपनी पार्टी के साथ 40 दिन रहने का मौका दिया पिछले गुजरात चुनाव के दौरान। उसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की जो गंदगी है उसको मैं बहुत करीब से देख सकी। और वो देख सकी तो मुझे समझ में आया कि ये जगह नहीं है, ये एक तो महिलाओं के लिए जगह नहीं है, क्योंकि अगर महिलाएं ली भी जाती हैं तो उनका केवल नारी शक्ति के नाम पे प्रदर्शन किया जाता है, उनके बोलने का सारा हक ख़त्म हो जाता है। एक टाइम था आप जब भारतीय जनता पार्टी में अपना वक्त दे रही थी, आज आप कांग्रेस में वक्त दे रही, क्या आपको डिफरेंस लगा दोनों में? आज यहाँ पे आप सामने मौजूद हैं कैंप के, किस तरीके से देखते हैं आप दोनों में डिफरेंस जो है? मैं हमेशा से एक लोकतांत्रिक देश की बहुत जिम्मेदार नागरिक रही हूँ। तो मुझे वो लोकतंत्र पसंद है जिसमें मेरे अपने घर में कभी किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, किसी दूसरी जाति, धर्म या वो स्तर के कारण हमने कोई ना बर्तन कभी अलग किए, ना अपने कटोरी चम्मच, कुछ भी नहीं। सब हमारे घर में एक ही था। तो अगर मेरे माता पिता ने मुझे ये जीवन मूल्य दिए थे और मैं बहुत ज़्यादा जाति वगैरह समझती नहीं थी तब, तो उस भारत को प्यार करती आई थी मैं। और जब मैं भारतीय जनता पार्टी, हाँ, मुझे वही देखने को मिल रहा है। और जो मैंने सेना में सीखा, सेना में भी मैंने वही सीखा कि सब एक जैसे होते हैं, चाहे अशफाक हो चाहे रमेश हो, सब मेरे लिए एक बराबर थे। सबने हमने 24 घंटे साथ काम किया है। तो जो मैंने वहाँ देखा, सेना में देखा, जो अपने देश में पहले देखा, वो मैं आज देख रही हूँ कांग्रेस पार्टी में और हमेशा से देखती आई हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तो सबका साथ सबका विकास ऐसी कई बातें कहते हुए नजर आते हैं, तो क्या फ़र्क आ रहा है? और वो बात अगर की जाए, कांग्रेस भी वही बात कह रही है, तो अंदर क्या डिफरेंस आपने देखा हुआ है बीजेपी की अगर बात की? देखिए, अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक तो मैंने बताया कि महिलाओं को जो दिखाया जाता है भारतीय जनता पार्टी में, महिलाएं केवल शो पीस हैं, उनको एक्चुअली कोई अधिकार नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता वो जाति पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, जबकि कांग्रेस जो है वो सर्व समावेशी है, सबको साथ लेके चलती है। उसको हमेशा तुष्टीकरण का एक वो दे दिया जाता है कि ये तुष्टीकरण करती है, पर यह गलत बात है। समावेशी को आप तुष्टीकरण नहीं कह सकते, चाहे दलित हो चाहे आदिवासी हो। और हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को अच्छा बताने के लिए दूसरे लोगों को हमेशा कोसती रहती है। अच्छा, राहुल गांधी के ऊपर कई तरीके के सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहा जाता है कभी वो महंगे जूते टी शर्ट पहनते हुए नज़र आ रहे हैं, कभी उनके ये वो कहाँ रुक रहे हैं उस पर सवाल उठता है। अब महिलाओं के साथ जो वो मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि क्यों इतना ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं राहुल गांधी? देखिए, राहुल जी की ये चारित्रिक दृढ़ता है और महिलाओं का ये उन पर भरोसा है।
जिसके कारण ना केवल वो उनके गले लग जाती हैं, उनका हाथ थामे आगे चलती हैं। तो ये भरोसा हम अपने भाई पर करते हैं, ये भरोसा हम अपने पिता पर करते हैं, ये भरोसा हम अपने सबसे अच्छे मित्र पर करते हैं। तो वही भरोसा महिलाओं को राहुल गांधी जी के ऊपर है, जबकि हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों नेता, सैकड़ों नेता महिलाओं के साथ दुराचार करते हुए या तो उनकी खबरें छपी हैं या लेकिन उन पर कार्यवाहियाँ नहीं होती। और उसके कारण मुझे लगता है कि राहुल जी के ऊपर लोगों का बहुत भरोसा है, मेरा अपना भरोसा है। तो मैं मानती हूँ कि बहुत सारे लोग जो उनसे मिलते हैं उन सब का भी भरोसा है। मैम ये भी कहा जा रहा है कि कैंप में काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, बहुत अंदर जो है सुविधाएं मिल रही हैं। राहुल गांधी ऐश की ज़िंदगी जी रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा में थोड़ी ना है वो। आप मुझे बस हंसने पर मजबूर कर रहे हैं कि 2100 किलोमीटर चलने वाले यात्री अगर उनको सोने के लिए एक गद्दा और एक कैबिन जैसी चीज़ उपलब्ध है, और महिलाओं को ख़ास तौर पे जिनको बाथरूम की सुविधा उपलब्ध है, क्योंकि हम चाहते हैं कि महिलाओं को उनकी सीक्रेसी प्राइवेसी मिले, तो उसको अगर कोई बहुत ज़्यादा लग्जरी कहता है, मैं ऐसा मानती हूँ बहुत सारे लोगों ने अंदर से कैबिन दिखाए भी हैं। एक कैबिन में 4 लोग हैं, एक कंटेनर में, किसी में 8 भी हैं, वो पुरुष हैं। महिलाओं के कम से कम 4 लोग एक साथ रह रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप एसी की कंफर्ट में, एसी मतलब 2 टायर जो है उसकी कंफर्ट में आप कितने दिन रह सकते हैं? आप 24 घंटे ट्रेन में बिताते हैं, थक जाते हैं, आप पैर हाथ लंबे करने के लिए सोचते हैं। ये लोग तो उसे तो मैं दड़बा मानूंगी इस लिहाज से कि वो उस कंटेनर में रह रहे हैं और आज उनको रहते हुए 2 महीने से ज़्यादा हो गया है। ये एक तपस्या जैसी बात है कि रोज़ जैसा आपका एक ही रूटीन चल रहा है, ज़रा करके देखिएगा आप। तो मैम लगातार जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर लगातार अगर बात की जाएगी, जनता ये देख रही है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसके वजह से गुजरात चुनाव पे कांग्रेस फोकस नहीं कर पा रही। हिमाचल प्रदेश में अगर बात की जाए वहाँ पर फोकस नहीं है। बीजेपी ये कह रही है कि डर गई कांग्रेस इस वजह से, जहाँ पर चुनाव हो रहा है वहाँ पर ना जाके भारत जोड़ो यात्रा में जाते हुए दिखाई दे रही है। 8 दिसंबर को हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये आप लिख के रख लीजिएगा। गुजरात की अगर बात की 77 सीटें थी अगर कांग्रेस की बात की। जी हाँ, इस बार 77 से बढ़ेंगी सीटें, इसमें भी निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि लोग है ना काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ाते। एक बार चढ़ी, 2 बार चढ़ी, बार बार चढ़ी, लेकिन अब लोग समझ गए हैं। क्योंकि जो बीजेपी का मुख्यालय है गांधीनगर में, कमलम, वहाँ 5000 रेमडेसिविर छुपा के रखी गई थी और लोगों को 40,000 50,000 में मिल रही थी। दिव्य भास्कर नाम का जो एक पेपर था उसने बताया कि जितने लोगों की मृतकों की संख्या दर्ज की गई है शमशान में और कब्रिस्तान में, और जो सरकारी आंकड़ा है उसमें कितना फ़र्क है। तो जो शहरों में कांग्रेस पहले मजबूत नहीं थी, इस बार शहर के लोग भी बीजेपी को बहुत अच्छे से मज़ा चखाएंगे, ये मेरा मानना है। अच्छा मैम, मैं भारत जोड़ो यात्रा पे अगर बात करूं आपसे, क्या सच में भारत जोड़ो यात्रा की उपलब्धि कांग्रेस को मिल पाएगी? क्या मकसद है भारत जोड़ो यात्रा का? कहा जाता है कांग्रेस की तरफ से कि हम नफरत को हटा रहे हैं, भाईचारा बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या सच में होता हुआ दिखाई दे रहा है? मैं बहुत स्पष्ट तौर पे बोलूँगी कि यात्रा एक जिस तरह का जनसैलाब आ रहा है, तो ये दिख रहा है कि लोगों ने उस सत्ता से डरना छोड़ दिया है जो ज़रा सा कुछ कहते ही लोगों को देशद्रोही कहने लगती थी। तो वो डर तो छूट गया है। अब आप ये पूछना चाह रहे हैं कि ये वोट में कन्वर्ट होगा कि नहीं? ये ज़रूर होगा वोट में कन्वर्ट, लेकिन कब होगा? क्या 24 में ही हो जाएगा? हम 23 में मध्य प्रदेश जब जीतता देखेंगे तो हम 24 की बात करेंगे। फिलहाल तो मैं ये मान सकती हूँ कि जिस तरह के लोग इस यात्रा में ऑर्गेनिक तरीके से मध्य प्रदेश में जुड़ रहे हैं, वो साफ बताता है कि मध्य प्रदेश में परिवर्तन आएगा। और एक बार मध्य प्रदेश में परिवर्तन आ जाए, हम कर्नाटक में परिवर्तन देखने वाले हैं, तो इन सब के बाद हम कह सकते हैं कि हम 2024 में भी चीज़ों को बदलता देखेंगे। टुकड़े टुकड़े गैंग बोला जाता है कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, नई डिक्शनरी जो भारतीय जनता पार्टी ने निकाली है, असल में अनपढ़ लोग ना सनसनी पैदा करने के लिए बहुत सी बातें करते हैं। कभी बोलते हैं खान मार्केट गैंग, कभी बोलते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग, कभी बोलते हैं अवार्ड वापसी गैंग। तो ये जो नई डिक्शनरी है ये हमारे भारत की संस्कृति में नहीं है। और इसके अलावा खान मार्केट में, अगर आप कभी दिल्ली के खान मार्केट जाएंगे तो वहाँ के होटल्स में अचानक जाइए, आपको सारे बीजेपी के नेता वहीं मिलेंगे। तो अपने ही लोगों को, इनकी एक बहुत मज़ेदार बात है, बच्चों को देखा है आपने? एक बच्चा ऐसा होता है जो दूसरों को पीट के आके अपनी माँ के सामने रोने लगता है, ये मुझे पीट रहा है, क्योंकि वो अगला उनको पीटने दौड़ रहा होता है। तो ये वो वाले बच्चे हैं, बिगड़े हुए बच्चे, जिनको न पढ़ना न लिखना और केवल फालतू की बातें करना। भारतीय जनता पार्टी का यही है, और ये हम आगे देखेंगे
कि लोग बाग भी इसे समझ चुके हैं। थोड़ा बहुत जो बाकी है उनके मन में भ्रम, वो भी टूट जाएगा। 2024 में मैं आखिरी में जानना चाहूँगा मैम, क्या सच में 2024 में, क्योंकि बीजेपी कह रही है जिस तरीके से कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा चलाते हुए दिखाई दे रही है, 2024 में बीजेपी और ज़्यादा मार्क्स लेके आएगी अगर चुनाव की बात की जाए? आपने पश्चिम बंगाल चुनाव के बारे में तो देखा ही होगा, कैसे बोल रहे थे 200 सीटें आएंगी और वो 3 डिजिट पास नहीं कर सके। तो ये ऐसा ही है भारतीय जनता पार्टी का बड़बोलापन, और वो भी आत्मविश्वास के साथ, दिखाता हुआ आत्मविश्वास। जैसे उनका छद्म हिंदू धर्म है, जैसे उनका छद्म राष्ट्रवाद है, ऐसे ही इनका ये छद्म आत्मविश्वास भी है। और ये सारे छद्मों के बीच में घिरी हुई ये पार्टी अपने अहंकार से खुद हारेगी और लोग इसे, ये लोकतंत्र इसे खुद हराएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना किस तरीके से हमने बात की कि भारत जोड़ो यात्रा अगर बात की जाए तो आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं देश में जो नफरत फैल रही है, बेरोजगारी की अगर बात करेंगे, युवा काफ़ी ज़्यादा बेरोजगार है। और राहुल गांधी की अगर बात की जाए, युवाओं से मिलते हुए दिखाई देते हैं। कई ऐसे इवेंट हुए भारत जोड़ो यात्रा की अगर बात की जाए जहाँ पर युवाओं ने पोस्टर दिखाया। गैस सिलेंडर की अगर बात की जाएगी, ये भी देखने को मिला कि जो गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था भारत जोड़ो यात्रा में। कई मुद्दे दिखाए गए हैं। फिलहाल अब देखने वाला बात ये होगा कि क्या सच में भारत जोड़ो यात्रा को सपोर्ट मिलेगा जनता का। दोस्तों, आप अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा, हमें बताइएगा आपकी राय क्या है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।